आज की वीडियो में होने वाला है मैं जो ढूंढे जाती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर, कुछ स्टडी, काफ़ी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, सुप्रभात है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज के वीडियो में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, जैसे कि आप लोग पूछते हो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग हुई शावर लेने से, क्योंकि आपको पता है मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैंने लिया है कोरियन फ्लैक्स मिल्क एंड उसमें मैं डालने वाली हूँ एक बनाना। तो आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दोपहर तक मेरी अच्छे से स्टडी हो जाए बिना नींद आए, तो उसके लिए मैं हल्का ब्रेकफास्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने बनाया अपना लंच जो मैं लाइब्रेरी में लेके जाने वाली हूँ। तो आज मैंने खुद ही बनाया। तो यहाँ पे मैंने चपाती एंड जो मेरी सोयाबीन होती है उनको फ्राई करके कुछ हेल्दी लेके जाने का भी आज ट्राई किया, बिकॉज अभी कुछ दिन से मैं सिर्फ हेल्दी ही खा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें होती है जो हम लेज़ी फील करते हैं और पूरे दिन हम चाहते हैं कि हम स्टडी करें लेकिन हमसे हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमें नींद आ रही है या फिर हमें कुछ अलग ही लेज़ी फील हो रहा है कि कुछ ना करें बस सो जाएं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी डाइट होती है ना, वो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके लिए हमें कुछ दिन हेल्दी खा के देखो, फिर स्टडी करो, खुद ही आपका मन करेगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे अपनी लाइब्रेरी। तो आज लाइब्रेरी में कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले मैं ही पहुँची थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे आज लंच बनाना है। तो मैंने थोड़ा जल्दी किया एंड उसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई। तो यहाँ पे इसी बहाने आपको मैं देती हूँ लाइब्रेरी का टूर। तो ये देखो हमारी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मतलब ये विलेज की लाइब्रेरी है, तो कुछ ऐसी है, ज़्यादा वैसी वो बोलते हैं ना वो वाली नहीं है, तो थोड़ी सिंपल सी है। बट हाँ विलेज में है तो अच्छा है, काम चलाऊ है। एंड इसकी फ़ीस मैं आपको बताऊँ कितनी है, 300 ओनली। तो 300 ओनली तो अच्छी है ना। पता है लाइब्रेरी गांव में होने का एक अलग ही मज़ा है। बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं जो साथ में स्टडी करें, काफ़ी अच्छा होता है। तो स्टडी में भी थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक पार्टनर मिल जाता है स्टडी के लिए जो हमारे साथ वही फील्ड में तैयारी कर रहा होता है। तो काफ़ी दोस्त है मेरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, तो थोड़ा अच्छा लगता है उनके साथ अपना जो डिस्कशन हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, माइंड भी हल्का होता है। इसी को देख के मेरा भी मेन मोटिव यही रहता है कि आप लोग भी अकेले रहते हो, अकेले फील करते हो, तो आप भी देखो कि हमारी एक दीदी है जो हमें गाइड करती है, या फिर उसको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है या पता चलता है हमें कैसे क्या करना चाहिए, या फिर उसकी बातें सुन के हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉग लाती हूँ। तो फिर आते ही मैंने अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेना स्टार्ट किया। तो ये मैं कर रही हूँ डॉक्टर यूपीएससी इनके ऐप से। देखो आप लोग भी ना मुझसे पूछते रहते हो कि दीदी हमें कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स बताओ कम प्राइस में एक अच्छा कोर्स हो और जो हमारा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करवा दे। तो चलो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो डॉक्टर यूपीएससी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और इनकी वेबसाइट है, जिसपे इन्होंने यूपीएससी मेंस के लिए द मेंस कैप्सूल क्रश कोर्स लॉन्च किया है, जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ओनली 250 आवर्स में, और वो भी बिल्कुल स्मार्ट वे में। अब कुछ लोग बोलेंगे 250 घंटे में कैसे? तो देखो हम लोग क्या होते हैं ना, एक सिसिफस की तरह बिल्कुल वही सेम गलती करते रहते हैं और हमारे 4 से 5 साल निकल जाते हैं। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से पढ़ाया जाए तो हम यूपीएससी सिलेबस अच्छे से एक कम टाइम में कवर कर सकते हैं और 1 साल में यूपीएससी का जो सिलेक्शन हम ले सकते हैं। तो बार बार वही गलती करने से बचे। एंड इनका टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक ये यूपीएससी मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। एंड अगर आप वर्किंग हो या किसी जॉब में हो तो इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उनको जब भी आपका मन चाहे। और ऑनलाइन भी होगी, अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो इसकी फीचर्स की बात करें तो 250 आवर्स प्लस लेक्चर, ए वन स्टॉप सॉल्यूशन, रीडिंग लिस्ट। तो जैसे कि आप लोगों की जो भी क्लासेस ली जाएगी उसके लिए जो भी रीडिंग रिसोर्सेज आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है बिल्कुल नोट्स वे में, बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट। तो उसको आप बहुत ही इजी वे में रीडिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद मिलने वाला है प्रैक्टिस सीट्स। तो देखो प्रैक्टिस सीट में आपको क्या मिलेगा, जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट लाइंस या टॉपिक्स होते हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन के लिए आपको लिस्ट मिलने वाली है, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ मिलेगा डीपीपी सीट्स। तो जो होता है क्लासेस लेने के बाद आप लोगों को आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग करो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप उस तरीके से स्मार्ट वे में पढ़ सकें। तो वही है, उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप आंसर राइटिंग आप लिख भी सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सीट्स, जिसमें आपके ब्रेन पर फोकस किया जाता है। तो आपको पता है यूपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपना भी माइंड लगाना होता है कि किस टाइप से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो किस वे में आप लिख सकते हैं, तो उस पर भी फोकस किया गया है। अगर आप यूपीएससी मेंस
देने जा रहे हो तो आपका ब्रेन भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप इनका रिव्यू देखना चाहते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस लेते हैं, तो मैं आपको इनका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखो एक बार चेकआउट जरूर करना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इनके यूट्यूब चैनल को भी आप जाके क्लासेस जरूर देखना क्योंकि मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होती है एंड काफ़ी स्मार्ट वे में होती है। ओके, एंड आप जब उस पर जाओगे तो जब आपको QR कोड दिखेगा तो वहाँ पे एक क्लिक हेयर होगा, वहाँ पे देखोगे तो आपको रिव्यू मिल जाएंगे जो भी स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस को ज्वाइन कर रखा है उन। तो अगर अभी इसको जाके आप लेते हो तो ये पूरा मेंस का UPSC का ये कोर्स है, जो भी इतनी सारे फीचर्स है, ये सिर्फ आपको मिलने वाला है 4399 में। तो ये अभी आपको मिलने वाला है एंड इतने सारे फीचर्स और UPSC मेंस का सिलेबस इतने कम में कोई भी नहीं देता है। तो अभी इन पे 20% का ऑफर चल रहा है, तो जाके आप देख सकते हैं। एंड इनकी जो भी शेड्यूल है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, तो आप लिंक पे जाके चेकआउट कर ले। लिंक पे चेकआउट करने के तो बिल्कुल फ्री है, उनके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो एक बार आप जाके चेकआउट जरूर करें क्योंकि मैं खुद इनकी क्लासेस लेती हूँ। सो लेट्स गो टू चेकआउट। सो आई होप ऑनलाइन कोर्स को लेके आपका थोड़ा कंफ्यूजन कम हुआ होगा, बिकॉज पर्टिकुलर तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो सबसे बेस्ट कोर्स ऐसे ही होते हैं जो कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दें एंड प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन रिसोर्सेज सभी आपको मिले। आपको पता है बड़ी बड़ी कोचिंग्स ना एक ऑनलाइन रिसोर्सेज के 90-90 हज़ार चार्ज करते हैं, कहाँ से दें, हम नहीं दे पाते हैं। तो वही है, मैं भी अभी ना प्रीलिम्स का CSET का लेने की सोच रही हूँ। सो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी अगर मैं ले रही हूँ तो और कौन सा ले रही हूँ। तो देखो सबसे कम प्राइस में कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला अच्छा कोर्स मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। जो हमें आता है उस पर फोकस करो, लेकिन जो नहीं आ रहा है तो हम उसका कोर्स ले सकते हैं पर्टिकुलर। ये नहीं है ना है कि हमें तो 4-5 साल गंवाने ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लो, एंड फर्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना जो आर्टिकल्स हैं, रोज़ के मैं 2 आर्टिकल करती हूँ, तो मैं ये तो यूट्यूब चैनल से करती हूँ। सो उसके बाद वहीं से मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो आपको सबको पता है इसी के बारे में, मेन टॉपिक तो हमारा यही था ना। तो चलो दिखाते हैं हम आपको। एंड यहाँ पे देखो ये वीडियो ना उस दिन का नहीं है, बट मैंने एक दिन आपके लिए शूट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर क्या काम होता है, जैसे मेरी इंटर्नशिप में लगी हुई है, मेरी जो ड्यूटी है वो आंगनबाड़ी में। तो यहाँ पे जो मतलब कि राशन होता है या पोषाहार देना होता है तो मुझे रजिस्टर में चढ़ाना होता है, वो हो जाता है। एंड या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कि बच्चों को पढ़ाना होता है, वो हो जाता है। ये मेरी 4 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो ये कुछ मेरे काम थे जो मुझे करने होते थे। तो चलो थोड़ा सा बच्चों से आपको भी परिचित करवा देती हूँ। हाँ तेरी भी हूँ। क्या बोल? तेरी भी हूँ। तेरी के तेरी भाई हाँ तेरी भी हूँ। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको स्टडी करवानी होती है मुझे। बट इस दिन चिल्ड्रंस डे था तो इनको हमने थोड़ी सी मिठाई वगैरह खिलाई थी, तो ये वही खा रहे थे। इनकी कुछ प्यारी प्यारी बातें थी एंड इनके साथ पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। तो उसके बाद मैं आती हूँ वापस अपनी लाइब्रेरी। तो अब वापस अभी मैं करूँगी लंच। तो यहाँ पे हम लंच करते हैं, तो मेरी सभी दोस्त वगैरह हम लंच करते हैं। लंच जैसे कि 10 मिनट का हमारा लंच होता है, उसके बाद 10 to 15 मिनट हम बातें करते हैं, उसके बाद फिर से हम स्टडी करने आते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी अपनी 15 मिनट थोड़ा हेड डाउन करके अपने माइंड को रिलैक्स कर लूँ, फिर से रिचार्ज कर लूँ, रिकवर कर लूँ, फिर स्टडी करते हैं। तो उसके बाद मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद फिर से अपनी स्टडी करनी स्टार्ट किया। तो ये मैं कर रही हूँ डॉक्टर UPSC वाले यूट्यूब चैनल से ही। तो ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास कर रही हूँ मैं। तो अब बात आती है कि दीदी आप कौन से सर से पढ़ती हैं। तो देखो पर्टिकुलर मेरा कोई एक सर नहीं है, ठीक है। जो मुझे क्लासेस अच्छी लगती है ना, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, मैं उनसे पढ़ती हूँ। सेकंड, जो चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी होती है, कोई भी चीज़ जैसे कि कोई एग्जांपल ऐड करने होते हैं, मैं ChatGPT या गूगल बाबा का सहारा लेती हूँ, ठीक है। मेरा पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इनका। तो पर्टिकुलर मेरा कोई टीचर नहीं है। एंड उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर शाम को 5 बजे आई अपने घर पर। वापस आने के बाद जस्ट मैंने लिया शावर। आते ही मैं शावर लेती हूँ, वो भी ठंडे ठंडे पानी से। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ये मेरे पे काम करता है, आप पे नहीं करता है, तो आप ये ट्राई मत करना। तो फिर इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स, क्योंकि पूरे दिन मैं आज बहुत थक चुकी थी। तो अभी मैंने अपनी जरूरत जितनी भी चीज़ें थी उनको पहले तो साफ़ किया, क्योंकि जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगी हूँ ना, तब से मेरे टेबल पर बहुत सारी धूल जमने लगी
लगी क्योंकि मैं टेबल पे नहीं पढ़ती हूँ। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इन सभी चीज़ों को साफ़ किया। उसके बाद हम करेंगे रिलैक्स एंड उसके बाद हम करेंगे अपना डिनर। तो चलो जल्दी से इसको साफ़ करते हैं। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, आप लोग कर दो लाइक क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो। तो ठीक है, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड ये देखो मेरी लाइब्रेरी सुबह गई थी और शाम को 5 बजे तक का मेरा ये जो स्टडी हुई है, तो मान लो 6 आवर्स की हुई है। ठीक है, थोड़ा सा कम है बट मान लो ना। सो उसके बाद मैंने स्टडी की बट सूट नहीं किया, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।